तो एपिसोड 10 में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ पे न्यूज़ में टोक्यो में हुए हमले के बारे में बताते हैं और वही हॉस्पिटल में आकी अपनी आंखें खोलता है और उसके बगल में देंजी और पावर बैठे हुए होते हैं और वहाँ देंजी एप्पल खाते हुए मांगा पड़ रहा होता है। तभी पावर देंजी से एप्पल मांगने लगती है, मगर देंजी उससे कहता है जो बेवकूफ डर के भाग जाते हैं उन्हें वो नहीं दिया जाता। और ये सुन के पावर कहती है कि मैं भागी नहीं थी, मुझे बस भूख लगी थी। और इस पे देंजी कहता है कि तुम कितना झूठ बोलती हो, और इस बात पे दोनों झगड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे आकी उठ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि 4 डिवीजन में कितने लोग जिंदा है। इस पे देंजी बताता है कि कोबिनी जिंदा है और वो चश्मे वाला आदमी मतलब मोदो का खून, मगर उसने पब्लिक सेफ्टी छोड़ दी है। और ये बता कि वो दोनों रूम के बाहर जाते हैं। और तभी आकी अपनी तलवार निकालता है और अपने कर्स डेविल से पूछने लगता है कि अभी मेरे पास कितने साल बचे हैं। इस पे वो कर्स डेविल आके बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। और ये सुनते ही वो सबसे पहले एक सिगरेट निकालता है और वो महसूस करता है कि हिमेनो उसके सामने है। और हिमेनो के बारे में सोचते ही वो सिगरेट फेंक देता है और वो शायद एकदम से रोने लगता है। और हम देखते हैं कि देंजी उसके रूम के बाहर होता है और वो कहता है कि मैं तो यहाँ अपनी मांगा लेने आया था, मगर ये तो यहाँ रो रहा है। फिर देंजी मन में सोचता है कि मैं उसे ब्लेम नहीं दे सकता क्योंकि उसके बहुत से पार्टनर्स मारे गए, उसमें हिमेनो भी थी, लेकिन मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। और देंजी पोचिदा के बारे में सोचते हुए कहता है मैं सैड था जब पोचिदा मारा गया, मगर हिमेनो पहली ऐसी पर्सन थी जिसने मुझे फ्रेंड कहा था और वो भी मारी गई, अब मैं भी क्या रो सकता हूँ। फिर देंजी आगे सोचता है कि ये पावर, ये बेवकूफ आकी, ये सब मारे जाएंगे तब मैं क्या रोऊंगा। ऐसा लगता है कि जब माकीमा-सान मरेंगी शायद मैं रो, मगर 3 दिन के बाद मैं फिर से नॉर्मल ही हो जाऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे दिन में 3 बार खाना और 2 बार नहाने के साथ ही अच्छी नींद मिल रही है तब तक ये मेरे लिए एक हाई लाइफ है। और देंजी पावर से कहता है कि छोड़ो इन बातों को, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मैं सोचूंगा तो कभी खुशी नहीं रह पाऊंगा। और देंजी पावर के साथ माकीमा-सान से मिलने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आकी से मिलने के लिए वहाँ पे तेंदुचान और कुरोसुकुन आते हैं। फिर वो कुरोसुकुन कहता है कि अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, रो रहे हो, क्या हमें बाहर रहना चाहिए। तभी आकी उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। और वो दोनों कहते हैं कि हम यहाँ पे क्योटो से आए हैं, हम यहाँ पे माकीमा-सान के रिक्वेस्ट से डिवीजन 4 को ट्रेनिंग देने वाले हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देंजी और पावर ग्रेवयार्ड वाली किसी जगह पे माकीमा-सान से मिलने आए होते हैं। फिर माकीमा-सान उन्हें बताने लगती है कि वो होटल वाला इंसिडेंस और ये हाल ही के अटैक से ये प्रूव होता है कि देंजी वो सब तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। और वो आगे कहती है मैं डिवीजन 4 की ताकत बढ़ाना चाहती थी, मगर बहुत से डेविल हंटर्स मारे गए। फिर देंजी उनसे पूछता है क्या माकीमा-सान आप हमें ट्रेन करने वाली है। इस पे माकीमा-सान कहती है इस काम के लिए तो मैं बिजी हूँ, मगर कोई है जो तुम्हें ट्रेन करने वाला है। और वो चलते चलते किसी आदमी के पास आ जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि चुप हो जाओ और वो उनसे कुछ सवालों के जवाब देने कहता है। और वो पूछता है कि जब तुम्हारा टीममेट मारा जाता है तब तुम्हें कैसा फील होता है। इस पे देंजी कहता है कि ज्यादा नहीं, ऐसा लगता है कि वो बस मारे गए। और वो आगे कहता है कि मैं रिवेंज लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और पावर कहती है हाँ मैं भी। और वो आदमी पूछता है आखिर तुम डेविल की तरफ हो या इंसानों की तरफ। इस पे देंजी कहता है मैं उस साइड में हूँ जो मेरी केयर करेगा। और पावर कहती है मैं जीतने वाली टीम के साथ हूँ। उनका जवाब सुन के किशिबे सेंपाई कहते हैं परफेक्ट, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। और यह सुन के पावर देंजी से कहती है अब मेरी फट रही है। और वो कहते हैं माकीमा अब तुम जा सकती हो, आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और माकीमा वहाँ से जाने लगती है। तभी वे पावर और देंजी के गले में हाथ डाल देते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि मैं डेविल हंटर हूँ स्पेशल डिवीजन 1 से, अब तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। और वो आगे कहते हैं मुझे लड़कियां, दारू पीना और डेविल्स को मारना बहुत पसंद है। और वो अचानक से देंजी और पावर की गर्दन पकड़ लेते हैं और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वे उनसे कहते हैं तुम्हारी मसल्स और हड्डियों का ढांचा एकदम हमारी तरह है, गर्दन को पकड़ लो और तुम लोग हिल ही नहीं सकते, मगर तुम में और इंसानों में एक फ़र्क है, जब तुम खून पीते हो तब तुम ठीक हो जाते हो। फिर वे उन दोनों को खून पिलाते हैं और वो दोनों खड़े होते हैं। और देंजी उनसे कहता है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। इस पे वे कहते हैं कि माकीमा ने मुझे तुम जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। वे जानती है कि तुम्हारे पीछे गन डेविल है, मगर तुम्हें मारने के लिए उसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और माकीमा को तुम्हारी चिंता है। तब पावर कहती है तो हम पे अटैक क्यों किया। इस पे वे कहते हैं कि इससे पहले मैंने बस इंसानों को ही ट्रेन किया है, मगर तुम जैसे डेविल के साथ मैंने ऐसे कभी नहीं किया, इसीलिए मैंने इसके बारे में ड्रिंक करते हुए सोचा तो मेरे अल्कोहलिक दिमाग में एक आइडिया आया।
फिर मुझे पता चला कि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर डेविल हंटर हूँ और जो डेविल मेरे जैसे पावर हाउस को हरा सकता है वो खुद कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और वो कहते हैं कि मैं तब तक तुम दोनों को हंट करूँगा जब तक कि तुम दोनों मुझे हरा ना दो। और ये सुनकर देंजी और पावर कहने लगते हैं कि ये बुड्ढा पागल हो गया है। फिर वे किशिबे सेंपाई दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम इसे दोबारा ट्राई करेंगे। और देंजी पावर से कहता है कि अगर हम इस नशेड़ी बुड्ढे को मारेंगे तो हमें कोई अरेस्ट नहीं करने वाला। फिर देंजी और पावर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और वो सबसे पहले देंजी को चाकू से स्टैब कर देते हैं और उसी चाकू से पावर का गला भी काट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की ट्राई करता है और ये देखकर कुरोसुकुन कहता है देखा वो नहीं आया, शायद तुमने फॉक्स डेविल को काफ़ी खतरनाक तरीके से यूज़ किया है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम फिर से उसे वापस बुला ना पाओ। और वो तलवार कर्स डेविल से है ना, और वो तलवार तुम कितनी ही बार यूज़ कर सकते हो। और तेंदो चान उसे कहने लगती है कि अब सही नहीं होगा तुमसे कहना, मगर हम चाहेंगे कि तुम अब जॉब छोड़ दो। अगर ये जॉब तुम कैरी करना चाहोगे तो तुम्हें नतीजे के लिए तैयार रहना होगा। इस पे आकी कहता है क्या तैयार रहूं? जिसने मेरे फैमिली और टीममेट को मार दिया वो अभी भी जिंदा है, मैं आखिर ये जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ। और वे दोनों वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हम समझते हैं मगर अब लेट हो चुका है और हम कल वापस पेपर वर्क के लिए आएंगे। और वहाँ से जाते हुए कुरोसुकुन कहने लगता है कि शायद तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। और हम देखते हैं कि आकी से मिलने के लिए कोई लड़की आई होती है और आकी उसे देखकर हैरान होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किशिबे सेंपाई उन दोनों को कहते हैं कि आज के लिए काफ़ी हुआ, अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल तुम दोनों को घर पे मिलने आऊँगा। और वहाँ से जाते हुए देंजी पावर से कहता है कि हम इसी तरह से जीते रहे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ कि मैं खुश रह पाऊँ मगर मैं खुश नहीं रह पाता। फिर वे दोनों डिस्कस करने लगते हैं वो नशेड़ी बुड्ढा हमें खिलौना समझता है, अगली बार हम उसे मार ही देंगे अपना दिमाग इस्तेमाल करके। और देंजी कहता है हाँ उस मांगा कैरेक्टर जैसे। और पावर कहती है कि मेरे दिमाग में तो अभी से ही 100 आइडियाज आ रहे हैं। और वो कहता है कि इस बार वो हमारा खिलौना होगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि किशिबे सेंपाई उन दोनों के रूम की ओर बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि देंजी और पावर ने ग्लासेस लगाए होते हैं और वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर पावर कहती है ये उसी की ब्लड की स्मेल है और देंजी कहता है कि मेरी डेली लाइफ को बर्बाद करने वाले को अब मरना होगा। फिर हम देखते हैं कि वे डोर ओपन करने ही वाले होते हैं, तभी पावर अपने ब्लड से एक स्पेयर बनाती है और उनके ऊपर फेंकती है मगर वे उससे बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पावर उन पर ब्लड से ऊपर से अटैक करती है मगर वे उनसे बचते हुए सारे स्पेयर को तोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अपना देंजी उन पर अटैक करने के लिए पीछे से आता है मगर वे उसे एक ही लात में ढेर कर देते हैं। और वो अपना ज्ञान फैलते हुए कहते हैं कि तुम दोनों की हार की बस 2 ही वजह है, पावर जो अपना ब्लड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती है, इस वजह से वो खुद को ही कमज़ोर कर देती है, और दूसरी तरफ देंजी जो मेरे अटैक को कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। और वे कहते हैं कि आज के लिए बहुत हुआ, तुमने अच्छा किया, इसलिए अब मैं पीने जा रहा हूँ। तभी वे जाने लगते हैं और देंजी पावर से कहता है कि हम बच गए और पावर कहती है कि हम कितने लकी है। तभी वे एक चाकू देंजी की ओर फेंकते हैं और वो देंजी के सिर में लगता है और वो कहते हैं कि एक हंटर पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और देंजी वहाँ गिर जाता है, शायद मर ही जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आकी और वह दोनों कहीं जा रहे होते हैं और वहाँ पे कुरोसुकुन कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब अपने मौत को बुलावा देना होता है, मगर हम यहाँ पे तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये एक तरह का जेल है जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी वाले यहाँ पे पकड़े गए खतरनाक डेविल्स को रखते हैं। और तभी कुरोसुकुन कहता है कि मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर वो जो कल तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तभी आकी उससे कहता है कि वो मेरे पिछले पार्टनर की बहन थी, बेसिकली वो हिमेनो की बहन होती है। फिर वो कुरोसुकुन कहता है क्या उसने तुम्हें मारा? इस पे आकी कहता है नहीं, उसने मुझे कुछ लेटर्स दिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे आकी वो हिमेनो के लेटर्स पढ़ रहा होता है। उन लेटर्स में ये लिखा था कि हिमेनो पब्लिक सेफ्टी को छोड़ना चाहती थी मगर वो आकी की वजह से ये जॉब कर रही थी। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वो लोग एक सेल के सामने रुके होते हैं और वहाँ पे कुरोसुकुन कहता है कि अंदर फ्यूचर डेविल है और वो आकी को अंदर उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भेज देते हैं। और अंदर जाते ही आकी को एक बड़ी सी आग दिखती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ चेंसो मैन के एपिसोड 11 के साथ, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।